और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के दो भाइयों में झड़प। बिहार के भागलपुर में दोनों के बीच फायरिंग हुई है। नित्यानंद के भांजे ने अपने सगे भाई को गोली मारी है। पानी के विवाद को लेकर दोनों भाइयों में गोली चल गई। फायरिंग में नित्यानंद राय के एक भांजे की मौत हो गई। तो इस फायरिंग में एक भांजे की मौत हो गई। दोनों ही भांजे सगे भाई थे। पानी के विवाद को लेकर आपस में फायरिंग हुई। विवाद इतना गहरा गया कि फायरिंग की, और आपको बता दें इस फायरिंग में एक भांजे की मौत हो गई। बिहार के भागलपुर में दोनों के बीच फायरिंग हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नित्यानंद के भांजे ने अपने ही सगे भाई को गोली मारी है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे ने एक दूसरे पर गोली चलाई। दोनों सगे भाई थे। फिलहाल जो जांच में पता चला है कि पानी को लेकर विवाद हुआ था। और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे। एसएचओ भी वहां हॉस्पिटल में थे, जहां पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है। बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए हाई प्रोफाइल मामला है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो अभी तक पता चल रहा है कि पानी को लेकर विवाद हुआ था, विवाद इतना कैसे गहरा गया कि गोली तक चल गई, एक भाई की मौत हो जाती है? जी बिल्कुल पहले हम विवाद के बारे में बताएंगे, लेकिन जो खराब कानून व्यवस्था लगातार बिहार में गिरती जा रही है उसको लेकर बात करेंगे। भाई वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ। ये बताइए कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के जो भांजे थे, आपस में उन्होंने एक दूसरे पर गोली चलाई और एक भांजे की मौत। ये तो जांच की विषय है। एक दूसरे पर गोली चलाया कि किसी दूसरे ने मारा, ये तो जांच का विषय है। बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री का इकबाल भी खत्म हो गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से सरकार चल नहीं रही है, बिहार संभल नहीं रहा है। और सरकार में कुछ मंत्री जो अपराधी चरित्र के लोग हैं उनको बैठा रखे हैं। जब तक वो मंत्री रहेंगे बिहार में इसी तरह का शासन चलेगा, हत्याएं होती रहेगी, चाहे वो किसी दल का नेता हो। अपराध डरा हुआ महसूस कर रहा है, पत्रकार भी डरा हुआ महसूस कर रहा है। इस प्रदेश के पुलिस और पुलिस पदाधिकारी भी डरे सहमे रह रहे हैं। आईएएस आईपीएस भी सब सहमे हुए, आम आवाम भी डरे और सहमे हुए हैं। इसलिए बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं विवाद के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सर ये बताइए, आज सुबह की घटना है, नित्यानंद राय के जो भांजे थे एक दूसरे पर गोली चला दी और एक की मौत हो गई। मुझे पता नहीं है, मैं तो तुरंत विधानसभा से निकला हूँ। ऐसा हो तो दुखद है। तो निश्चित रूप से मैं घटना के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि घटना काफी मामूली थी। आज सुबह जब दोनों जो भांजे थे वो एक जगह घर में बैठे हुए थे और उन्होंने नौकर से पानी मांगी। पानी जब नौकर देने के लिए आया तो उसकी जो उंगलियां थी वो ग्लास के अंदर थी। इसी को लेकर जब एक भांजे ने नौकर को डांटा तो दूसरा जो भांजा था उसने कहा कि इतनी बुरी तरीके से नौकर को नहीं डांटना चाहिए। इसी चीज को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक भांजा जो था वो जयदीप, वो अंदर चला गया और अंदर जाकर उसने पिस्टल निकाली और सामने जो विकाल जो यादव थे, जो भांजे हैं, उन पर गोली चला दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। और यही तक नहीं, उसके बीच में दोनों के झगड़े के बीच में मां भी आई थी और मां पर भी गोली चली है, जो कि अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो निश्चित रूप से मामूली विवाद था, लेकिन एक तरीके से कहे तो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोलियां चल गई और मौत भी हो गई।
बिल्कुल सौरभ, सबसे बड़ी बात है एक मामूली सी बात को लेकर गोलियां चल जाती है और यही वजह है कि लगातार कानून व्यवस्था पर देखिए सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।